एस्पिरेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की या इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, लैंड यूज के पैटर्न्स के शिफ्ट होने की वजह से। इसका मतलब है कि आपके शहरों में स्लम्स के डेवलप होने की वजह से या स्क्वाटर सेटलमेंट्स की वजह से, आपके शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, एरोसोल्स की वजह से, एयर कंडीशंस में जो आप एयर कंडीशनिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं इनकी वजह से, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। आपके मुल्क में जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होंगी, फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन ज़्यादा होगी, और ये सारा काम जो है वो शहरों में ज़्यादा होता है बिकॉज पॉपुलेशन किसी एक मखसूस रीजन में ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है। पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो पाकिस्तान के अर्बनाइजेशन के जो पैटर्न्स हैं वो अलार्मिंग हैं। लोग जो है वो गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। अब जब आपके ग्रीन फील्ड्स जो हैं, ग्रीन पास्चर्स ऑफ लैंड, जहाँ पर फॉरेस्ट हो, जहाँ पर ग्रीनरी हो, जहाँ पर नेचर हो, जब उनको अगर कन्वर्ट किया जाए हाउसेज में तो 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे एक जगह पे आपने घर बनाया हुआ है और वहाँ पे आपने आबादियाँ बसाई हुई हैं और उसी जैसी जगह है लेकिन वहाँ पे दरख्त, नेचर और कुदरत वहाँ पे अपनी फुल ब्लूम के साथ मौजूद है, तो दोनों का जो टेम्परेचर है उसमें 3 या 4 डिग्री का फ़र्क पड़ेगा। इसको कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट आइलैंड इफेक्ट इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। एरोसोल्स की वजह से स्मॉग का मसला है। स्मॉग का मसला आप देख रहे हैं कि आजकल लाहौर में और पाकिस्तान का वो मुख्तलिफ सिटीज़ में मोटरवे के ऊपर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि विंटर में ये स्मॉग का मसला बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि जब आपका मोटरवे में विजिबिलिटी का जो इंडेक्स है वो कम हो जाता है, आपको 2-3 मीटर से आगे नज़र नहीं आ रहा होता। और स्मॉग की वजह से अभी मसलन पाकिस्तान में जो स्मॉग के जो पार्ट पर मिलियंस हैं वो तकरीबन 450 पार्ट पर मिलियंस को टच कर रहे हैं। अब जो सेफ जो इसकी लिमिट है वो है 50 पार्ट पर मिलियंस। यानी आपको नज़र आ रहा है कि 9 टाइम्स हमारी जो यहाँ की हवा है वो आलूदा है, 9 टाइम्स। तो एरोसोल्स की वजह से स्मॉग का मसला होता है। पाकिस्तान इज़ वेरी हाई ऑन क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी स्केल। 135 नंबर पे है पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस में, लेकिन इंटरेस्टिंगली 7th मोस्ट वल्नरेबल नेशन है क्लाइमेट चेंज के जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज का, उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर के ऊपर है दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में से, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2017। अभी भी पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 में है। आई थिंक राइट नाउ पाकिस्तान इज़ एट 9th नंबर। पाकिस्तान है 7000 ग्लेशियर्स और पाकिस्तान के ग्लेशियर दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ रिसीड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ पाकिस्तान के ग्लेशियर्स सुकड़ रहे हैं या श्रिंक हो रहे हैं। ग्लेशियर रिट्रीट हो रही है। जब ग्लेशियर रिट्रीट होगी तो ग्लेशियर आपके मुल्क में पानी का ज़हीरा होते हैं। जब ये रिट्रीट होंगे तो ऑब्वियसली आपके जो रिवर फ्लोज हैं वो मुतासिर होंगे। हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किस तरह से होता है। सन से रेज आती हैं तो कुछ जो है वो वापस चली जाती हैं, लेकिन जब आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस होगी तो ये ट्रैप कर लेती हैं सन रेज को, जिसकी वजह से इंफ्रारेड रेज आपके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इसकी वजह से बढ़ जाता है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वायरमेंट में प्रेवलेंस की, तो हम देखते हैं कि 1955 में ये एटमॉस्फेयर में इसका कोई लेवल था 315 पार्ट पर मिलियन। अब ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है। आपको नज़र आ रहा है कि ये 400 के बैरियर को इसने क्रॉस किया तो 2012 और 13 में, तो अभी जो है ये 430 या 440 के करीब है। यानी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अगर आप नेट रेडिएशंस के हिसाब से देखें तो आपको दुनिया में ये जो सेंट्रल इक्वेटर के अराउंड के रीजन्स नज़र आ रहे हैं, इनमें इसके रेडिएशन के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स हैं। रेडिएशन के इन हाई लेवल्स की वजह से और इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिसकी वजह से हम कोपेनहेगन अकॉर्ड की बात करते हैं या क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं या पेरिस क्लाइमेट एक्ट की बात करते हैं, जिसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे।
स्नो मैक्सिमाइज शिफ्टिंग टुवर्ड्स फरवरी। पहले हम देखते थे कि जो स्नो का मैक्सिमम फिर वो जनवरी में होता था, तो वो अब ये शिफ्ट हो रहा है फरवरी में। अभी आप देख रहे हैं 2015, 2014 या अभी भी करंटली, पहले जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होती थी नवंबर में या दिसंबर में, अब जनवरी में या फरवरी में। फिर हम देखते हैं कि जो समर है वो एक्सपेंड कर रहा है और विंटर श्रिंक कर रहा है। मीन्स पहले जो समर में एक्सट्रीम टेम्परेचर से वो अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम से पहुँच रहे हैं, और विंटर की जो लेंथ थी वो कम हो रही है। अब 15 दिसंबर से पहले या दिसंबर के मिड से पहले शायद सर्दी वैसे स्टार्ट ही नहीं होती, और बर्फ़ भी बहुत लेट जाके पड़ती है, या फिर बहुत सारी जगहों के ऊपर बर्फ़ पड़ना बंद हो चुकी है। अब इसको आपने यूँ देखना है कि ये जो पैटर्न्स का शिफ्ट है, पैटर्न्स का चेंज होना है क्लाइमेट के, ये इन्वायरमेंट के लिए थ्रेटनिंग है, ये इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ही हम अगर देखें तो 61% रेन जो है वो जुलाई और अगस्त में होती है सिर्फ। अब ये भी एक एनॉमली है जिसको आप इन्वायरमेंटल एनॉमली कहेंगे। डेंस फॉग और स्मॉग का मसला पाकिस्तान को है। यहाँ पर आप एक एरियल मैप देख रहे हैं जिसमें आपको डेंस फॉग की सिचुएशन नज़र आ रही है विंटर में। ये नवंबर से जनवरी तक पाकिस्तान में फॉग का जो मसला है, या स्मॉग जो स्मोक के साथ बन के, फॉग और स्मोक मिल के स्मॉग बनती है, वो मसला लाहौर जैसे शहरों में, उसकी वजह से ब्रीथिंग के मसाइल, उसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हैं, स्किन डिजीज़ हैं, फ्लू जैसे मसाइल हैं। तो ये इट इज़ नॉट गुड फॉर ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में हम अगर बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, साल के तौर पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ₹365 बिलियन पर ईयर जो है इसका इम्पैक्ट, यानी रोज़ाना आपको 1 अरब रुपया जो है वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट में पे करना पड़ रहा है। इट डजंट मीन कि हम ये पैसा हकीकत में पे कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये नुकसान हो रहा है, तो वो कॉस्ट की टर्म्स में उस नुकसान को ट्रांसलेट किया गया है। सप्लाई, सैनिटेशन और हाइजीन में 112 अरब रुपया, एग्रीकल्चर सॉइल की डिग्रेडेशन की टर्म्स में 69 अरब रुपीज़, इंडोर एयर पोल्यूशन पर्टिकुलर मैटर की फॉर्म में 65 बिलियन रुपीज़, और इंडोर एयर पोल्यूशन की टर्म्स में हमें नज़र आ रहा है कि 67 बिलियन रुपीज़, और रेंज लैंड डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन की टर्म्स में जो कॉस्ट हमें पड़ रही है वो है 7 बिलियन रुपीज़, और 45 बिलियन रुपीज़ जो है वो है लैंड एक्सपोयर की टर्म्स में और लैंड स्लाइड की टर्म्स में। ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, एक वाटर से मुतल्लिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का जो 6th इंडिकेटर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो 6ठा गोल था, उसमें 6.4 था। उसका फर्दर जो इंडिकेटर था 4th इंडिकेटर, वो था वाटर एफिशिएंसी का। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कॉस्ट की टर्म्स में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो कॉस्ट की टर्म्स में 1070 लीटर्स के बदले में, $1 के बदले में 1070 लीटर्स दिए जाते हैं। बाकी एशिया में ये है 128 लीटर्स पर डॉलर। तो कॉस्ट का ना होना, आप वाटर के ऊपर चार्ज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वाटर की कंजम्पशन ज़्यादा की जाती है या वाटर की वेस्टेज ज़्यादा की जाती है। मीन्स $1 आप खर्च करें या 150 रुपीज़ खर्च करें, और उसके ऊपर आप 1070 लीटर्स एक्वायर कर रहे हैं, या 1000 लीटर्स के ऊपर आप जो वो 150 रुपये दे रहे हैं। अब इतनी जो लो कॉस्ट है, इतनी लो कॉस्ट जो आप पे कर रहे हैं, ये लो कॉस्ट प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरी तरफ आप देखें कि प्रोडक्टिविटी के अगर हम टर्म्स में बात करें तो पाकिस्तान में 4.7 किलोग्राम्स पर डॉलर, एशिया में ये एवरेज है 3.1 किलोग्राम्स पर डॉलर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1 किलोग्राम पर डॉलर। ये जो रिपोर्ट में जिसको आपको बता रहा हूँ, ये है नेशनल एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की 2017 की टर्म्स में। और जो इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, और इसका जो सेकंड इंडिकेटर है वो है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसमें यानी ये बात करता है कि पाकिस्तान में अगर आप पर डॉलर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो 4.7 किलोग्राम्स है, लेकिन एशिया में यही 3.1 किलोग्राम्स है, और $1 के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो 1 किलोग्राम के ऊपर $1 लग रहा है। यानी पाकिस्तान में आपने अगर 4.7 किलोग्राम चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसके ऊपर आप $1 लगा रहे हैं। इट मीन्स के पाकिस्तान में आप
एक मखसूस क्वांटिटी है उसके ऊपर कम पैसा लगा रहे हैं, जबकि दुनिया में उससे लोअर क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है। तो लोअर क्वांटिटी के ऊपर जब आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो क्वालिटी उसकी जो है, कंजम्पशन की क्वालिटी, उसकी सर्विस की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। इसको अपने यूँ परसीव नहीं करना कि पाकिस्तान ज़्यादा एफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।